हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल जय श्री राम क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सक्सेसिव डिवीजन के बारे में पढ़ाऊंगा। यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है भागफल को लगातार भाग करना। भाग करना या विभाजित करना। एक सवाल से समझाते हैं। जैसे कोई सवाल है हमारा 835 को क्रमशः 6, 7 तथा 8 से विभाजित कीजिए। तथा शेष फल की गणना कीजिए। सवाल में क्या बोला है हमसे? 835 को लगातार 6, 7 और 8 से भाग देना है। तो यही हमारा सक्सेसिव डिवीजन होता है। सक्सेसिव डिवीजन क्या बोलता है? भागफल को लगातार भाग करना। 835 को हमें किससे भाग देना? सबसे पहले 6 से। तो 6 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 एकम 6, 2 और 3, 6 तिया 18, कितने बचे? 5 और 5, 6 निम्मे 54, कितना बचा? 1। करना हमें सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब लगातार भागफल। भागफल कौन सा होता है? ये। इसको हमें फिर दोबारा से भाग देना है। किससे? अब किससे? 7 से। 139 को 7 से भाग करेंगे। अब हमें 139 को भाग देना है 7 से। तो 7 एकम 7, कितना बचा? 6 और 9, 7 निम्मे 63, कितने बचे? 6। शेष फल अब देना हमें 8 से। तो 8 से भाग देंगे कितने में? 19 में। भागफल 19 है अब। तो 8 दूनी 16, कितना बचा? 3। शेष हमसे पूछा शेषफल की गणना करवा रहा है हमसे। तो शेषफल कितना होएगा क्रम से? शेषफल क्रम से 1, 6 तथा 3 होगा। अगर हम क्वेश्चन को इस मेथड से करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। तो शॉर्टकट देखते हैं। क्या बोल रहा है? 835 को भाग देना है कितने से? 835 को भाग देना है किस किस से? एक तो 6 से, दूसरा 7 से और तीसरा 8 से। तो 6 से हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 139 बार। 139 बार ही गया है। और शेष कितना बचा हमारा? 1। जो शेष बचेगा उसे लिख देंगे ऊपर। दूसरा, उसके बाद करा है हमने 7 से। 7 से भाग देने में कितनी बार गया था? 19 बार। शेष कितना बचा था हमारा? 6। तीसरा भाग किससे करना है हमें? 8 से। 8 से भाग देने में 19 में कितनी बार गया था? 2 बार। कितना बचा था शेषफल? 3। तो क्या करना है हमें? जितनी संख्या भाग देना है उतनी हमें खाने ला लेने। कितने? 1, 2, 3। 3 से भाग देना है। अगर हमसे पूछ लिया जाए अब तो हमें पूछा शेषफल। अगर हमसे पूछ ली जाए वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 1, 6 और 3 आता है। एक, 6 और 3 आता है किस किस से भाग देने पर? 6, 7, 8।
अगर इस प्रकार पूछे कि हमसे कि 6, 7, 8 से क्रम से भाग देने पर किसी संख्या के शेषफल 1, 6 तथा 3 आता है, यदि अंतिम भागफल 2 हो। अगर अंतिम भागफल हमें दे दिया जाए तो हम लेंगे, और नहीं दिया होगा तो हम लेंगे 1। ले तो 0 भी सकते हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या 0 होती है। हम अगर छोटी छोटी पूछने लगे तो 0 होती है, लेकिन 0 हमारी एसएससी मानती नहीं है कि कम 0 बार भी भाग जा सकता है। तो इसलिए शुरुआत करते हैं। हमसे दिया रखा है इसमें 2 भागफल, तो क्या होगा, पहले इन दोनों गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और इसे जोड़ देंगे, 16 दिए 19, 19 की और 7 की गुणा करेंगे तो कितना होता है, 19 सत्ते 133, 133 6 139, 139 के होते हैं 834, 834 और 1 35, 800। अगर हमसे संख्या पूछे तो संख्या भी निकाल देंगे इस मेथड से, और हमसे पूछे शेषफल तो शेषफल भी निकाल देंगे। जैसे कि सवाल की बात करें, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6, 7 तथा 8 से विभाजित करने पर क्रमिक शेषफल 1, 6, 3 आए। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें संख्या पूछिए, क्या डिवीजन है 3, तो 3 खाने बनाएंगे, क्या 6, 7 और 8, शेषफल कितना आ रहा है, 1, 6 और 3। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछिए। हम किसी संख्या में भाग करें, अगर हम 5 में 4 से भाग करें तो कम से कम कितनी बार जाएगा, 1 बार। लेकिन हम 4 को 5 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, 0 बार। सबसे छोटा भागफल क्या होगा, 0, क्यों 0 एक पूर्णांक है, तो सबसे छोटा भागफल 0 होगा। तो अगर 8 में हम 0 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 3 3, 7 या 21 और 6 27, 27 में 6 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 छिक्के कितने होते हैं, 162 और 1 163। ये होगी हमारी छोटी से छोटी संख्या। लेकिन अगर एसएससी का एग्जाम है तो एसएससी 0 सबसे छोटा भागफल नहीं मानती। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या निकालनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे मान लो हम किसी संख्या में ए, बी तथा सी से भाग कर रहे हैं और हमसे पूछ लिया है छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले ए बी इंटू सी इंटू के जहाँ एक अचर पद है और क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है हमारा, 163। अब गुणा करेंगे, 6 7 42, 42 अट्ठे इंटू के, 42 में 8 की गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 1 33, 316 336 के प्लस 163। हम के की जगह कोई कुछ भी मान रख लें। अगर हम सबसे छोटा क्या होता है हमारा नेचुरल नंबर 1, अगर 1 रखेंगे तो एसएससी के हिसाब से सबसे छोटा होगा, लेकिन हमारा सबसे छोटा क्या होता है ये। तो 336 में 1 की गुणा करेंगे, 336 प्लस 163, तो कितना होगा, 499। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 499। ऐसा नहीं है केवल 163 499 संख्या होंगी जिनके शेषफल 6 7 8 से भाग करने पर 1 6 3 आए। ऐसी लाखों संख्या हो सकती हैं। तो के का मान जो भी रखेंगे हम निकल जाएगा। इस सवाल की बात करें, जब किसी संख्या x को क्रमिक रूप से 9 8 तथा 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रमशः 4 5 तथा 3 देती है। x का वह मान ज्ञात कीजिए जो 5200 व 5400 के बीच हो। सवाल आया हुआ हमारा एसएससी मेंस 2018 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, कितने डिवीजन है, 3। सब पहले निकालेंगे सबसे छोटी संख्या, छोटी निकालने के सब 0 रखेंगे जाएगा। कितने से भाग देना हमें, 9 8 था 7 से। शेषफल कितने कितने आ रहे हैं,
4, 5 और 3, 7 0 0 और 3 3, 8 के 24 और 5 29, 29 निन्ने 261, 261 हो जाए 263। अब पूछा हमसे x का वह मान ज्ञात करना है 5200 और 5400 के बीच हो। तो मान निकालने क्या करना पड़ेगा, पहले 9 गुणा 8 गुणा 7 प्लस इंटू के का कुछ भी मान हो सकता है प्लस स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है हमारा 263, 7 अट्ठे 56, 56 निन्ने 504। हमसे बोला है तो छोटा सा छोटा मान निकाल 5200 5400 के बीच में निकालना है। के का कितना मान रखें, अगर हम के का मान रखते हैं 9 तो कितना होएगा 4545 प्लस 265, तो कम रह जाएगा। अगर हम रखते हैं 10 तो कितना आएगा 5040 प्लस 265, तो कितना होगा 5305, बीच में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर। अगर हमसे कोई पूछा जाए कि इतने और इतने के बीच में ज्ञात करना है, अगर हमसे संख्या नहीं पूछी है, खाली बोला है कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो, तो वहां इस इतने मेथड को भी छोड़कर यहाँ पर रख सकते हैं। एसएससी का सवाल है तो एक और सॉल्व कर लेंगे। इसमें भी एक रख के कर सकते हैं, उत्तर वही आएगा। फिर इस सवाल की बात करें, जब किसी संख्या को 3 तथा 5 से विभाजित करने पर शेषफल 1 तथा 2 बचता है तो संख्या की गणना कीजिए। 2005 रेलवे में आया क्वेश्चन, कितना सिंपल है। 2 डिवीजन है 3 और 5, शेषफल कितना है 1 और 2। जब हमने संख्या पूछी है तो सबसे पहले छोटी संख्या निकालेंगे। देखो इसमें हमने पूछा खाली संख्या, तो इसमें ना ही कोई बीच का मैटर दिया है, नहीं सबसे छोटी पूछी, तो सबसे पहले हम 1 रखेंगे। 1 पंजे 5 और 2 7, 7 या 21 और 1 22, तो आंसर क्या आ गया हमारा 22 या 22, यही आंसर। जब किसी संख्या को 3 4 5 से भाग करने पर शेषफल 1 2 1 आता है, यदि भाजकों का क्रम उलट देने पर शेषफल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले हमें संख्या निकालनी है, हमें संख्या तो अभी मालूम नहीं है। सबसे पहले 3 4 और 5, शेष कितना रहा है 1 2 1, 1 मानेंगे नीचे 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 दिया 78 और 1 79। अब कह रहा है इसी संख्या को भाग करना है हमें और भाजकों का क्रम बदल देना है। 79 को भाग करना है, 79 को भाग करना है, भाजकों का क्रम बदल देना है। तो क्या होगा 5 4 और 3, 5 से भाग देंगे 15 पंजे 75, कितना बचेगा 4 शेष, और 15 में भाग करेंगे 4 से, तो 4 तिया 12, कितना बचा 3 शेष, और 3 में भाग करेंगे 3 से, तो कितने आ गया 1 बार, शेष कितना 0। तो क्या हुआ 4 3 0, शेष क्या है क्रम से 4 3 और 0। ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, सी ऑप्शन। जब किसी संख्या को 4 तथा 5 से क्रमिक भाग करते हैं तो 1 व 4 शेष फल आता है। यदि संख्या को 5 व 4 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपना बॉक्स तैयार करना है। कितने कितने से 4 और 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना होता है 1 और 4। सबसे छोटी संख्या हम 1 लेंगे, प्राकृतिक संख्या 1 मानते हैं। तो 5 एकम 5 और 4 9, 9 चौक 36 और 1
37। संख्या क्या होगी हमारी 37। 37 को भाग करना है हमें किससे 5 में 4 से, तो 5 सत्ते 35, कितना बचा 2 और 4 एकम कितना बचा 3, तो क्या आया 2,3। तो कौन सा होगा ऑप्शन सी इज करेक्ट। सवाल की बात करें, जब किसी संख्या को क्रमिक रूप से 6, 5 और 7 से विभाजित होता है तो शेषफल 3, 1 तथा 4 आता है। यदि इसी संख्या को 15 से विभाजित करें तो शेषफल की गणना कीजिए। सवाल करिए सर। क्या क्या है इसमें 6, 5 तथा 7 से विभाजित करना है हमें। शेषफल क्या आएगा हमारा 3, 1 और 4। सबसे छोटी संख्या 0 भी मान सकते हैं 1 भी, आपकी इच्छा क्या मानो, क्योंकि एसएससी का सवाल है नहीं है तो हम 0 ही मान लेते हैं। साथ में अगर 0 गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0, 0 + 4 4, 5 चौक 20 और 1 21, 21 छिक्का 126, 3 129। अगर देखो तुम्हें लगता है कि 0 मान कर लगाएगा तो 1 मान के भी कर लेते हैं। सात एकम 7 4 11, 11 पंजे 55 और 1 56, 56 में 6 की गुणा करनी है। 56 छिक्के 6 छंग 36 हंस लगे 3, 6 पंजे 30 और 3 33, 336, 336 और 3 339। इसमें भाग करना है 15 से, तो अगर हम 129 में भाग करें तो 15 × 120 कितना बचेगा 9, और इससे बात करें तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और कितने बचे 3 और 9, 15 दूनी 30, क्या बचा 9 से। यहाँ से भी 9 आ रहा है और यहाँ से भी 9, या तो 1 मान कर लो या 0 मान कर लो, आंसर 9 ही आना, तो ऑप्शन ए करेक्ट। इस सवाल की बात करें तो देखिए सॉल्व करिए खुद। क्या है कितना आ रहा है शेषफल, 3 4 7 से बात करते हैं 2 3 5, तो हम 0 मान लेते हैं सबसे छोटी संख्या। तो 0 में अगर 7 गुना करेंगे 0 0 5 5, 5 चौक 20 और 3 23, 23 3 69 2 71। अगर हम 71 को भाग करेंगे 84 से तो डिवीजन कितना आएगा 0 और रिमाइंडर 71, तो ऑप्शन इज करेक्ट। सीपीओ 2020 का सवाल है, यह भी हाल ही का। सवाल नंबर 8 करिए खुद। अभी हाल का एनटीपीसी के एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है ये 11 तारीख को आया था और पहली मीटिंग में। तो आइए देखते हैं क्या है। 7 4 और 3 से विभाजित करना है किस संख्या को, शेषफल कितना आता है 5 3 और 2। सबसे छोटी संख्या 0 मान लेंगे, 0 में 3 गुणा करेंगे 0 और 2 2, 4 दूनी 8 और 3 11, 11 से 77, 77 और 5 82। अब 82 को ही हमें विभाजित करना है कितने से क्रम उल्ट देने पर,
3 4 7 से, तो 27 3 कितने होते हैं 81, तो कितना बचा 1, 7 चौक 28 और 6 चौक 24, कितने बचे 3, और 7 से 6 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा 0, शेष पर कितना 6, तो क्या है उत्तर 1,3,6। कौन सा आंसर है, आंसर नंबर सी। इस सवाल करो, सवाल नंबर 9। ये सवाल कई बार पूछा चुका है, एसएससी में 2005 में, और अभी यूपीएसआई की जो परीक्षा हुई 2016 में उसमें भी आया है, और रेलवे के एग्जामों में भी आया है। तो कीजिए सवाल को। क्या बोल रहा है, जब किसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 छोड़ती है। किसी संख्या को 13 से विभाजित करते हैं शेषफल 1 छोड़ती है, और इसी के भागफल को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 3 छोड़ती है। सबसे पहले निकालनी है हमें संख्या निकालने के सबसे कम मानेंगे 1, 1 पंजे 5 और 3 8, 3 104 और 1 105। 105 को मैं 65 से भाग करना है, कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना बचा 40, शेषफल कितना आंसर आया 40। कितना आसान सवाल है, और 3 एग्जामों में अब तक आ चुका है, और आगे आने की भी संभावना है। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पर कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है तो उसे भेज सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।